नमस्ते दोस्तों। भारत एक ऐसी भूमि जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और विविधता के लिए प्रसिद्ध है। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान कई संकटों से गुजरी। इनमें से एक सबसे अंधकारमय अध्याय था 1899 से 1900 का अकाल, जिसने लाखों लोगों की जान ले ली और इसने राष्ट्र के इतिहास पर गहरी छाप छोड़ी। आज के इस वीडियो में हम इस त्रासदी के कारण, प्रभाव और उस समय के लोगों की संघर्षों की गाथा को जानेंगे। 19वीं सदी के अंत तक भारत पूरी तरह से ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन था। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की कृषि प्रणाली को पूरी तरह से बदल दिया गया था। अधिकांश भूमि पर नकदी फसलों जैसे कपास और नील की खेती की जाती थी, न कि खाद्यान्न की, जो स्थानीय लोगों की जरूरतों को पूरा कर सके। इन नीतियों ने भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बाहरी कारकों के प्रति बेहद संवेदनशील बना दिया, जैसे कि मानसून का विफल होना। 1899 में मानसून ने भारत में पूरी तरह से नाकाम किया। वर्षा, जो फसलों को उगाने के लिए आवश्यक थी, नहीं आई, जिससे लाखों एकड़ भूमि बंजर हो गई। इसके बाद एक गंभीर सूखा पड़ा। किसानों ने अपनी फसलें मुरझाते हुए देखी और जल स्रोत भी सूख गए। खाद्य और जल की कमी के कारण पहले से गरीब और भूख से जूझ रहे लोग अब जीवन के लिए संघर्ष करने लगे। लेकिन प्रकृति का संकट अकेला इस त्रासदी का कारण नहीं था। ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियां इस संकट को और भी बढ़ा देने वाली साबित हुई। ब्रिटिश शासन ने भारतीय अनाज का निर्यात विदेशों में किया, जबकि स्थानीय बाजारों में खाने का संकट बढ़ रहा था। सूखा और खाद्य की कमी के बावजूद ब्रिटिश सरकार ने भारत में मौजूद अनाज को दूसरे देशों में निर्यात किया। यह नीति भारतीयों के लिए बेहद नुकसानदेह थी। जैसे जैसे अकाल फैलता गया, स्थिति दिन ब दिन खराब होती गई। लोग कुपोषण के शिकार हो गए। फसलें बर्बाद हो चुकी थीं और भोजन की भारी कमी हो गई थी। लोग अपनी जिंदगी बचाने के लिए जो भी कर सकते थे, वह करने लगे। कई परिवारों ने अपने घरों, मवेशियों और निजी सामानों को बेचकर मुश्किल से खाना जुटाया, लेकिन वह भी पर्याप्त नहीं था। लोगों को खाना और पानी पाने के लिए अपने गांव छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। हजारों लोग, महिलाएं, पुरुष और बच्चे नंगे पांव लंबी दूरी तय करते हुए राहत की तलाश में भटकने लगे। कुछ इलाकों में लोग घास, पत्तियां और पेड़ की छाल तक खाने लगे। कुपोषण के कारण बीमारियां फैलने लगीं। कोलरा, दस्त और मलेरिया जैसी बीमारियां और भी लोगों की जान लेने लगीं। इस अकाल के सबसे दुखद पहलुओं में से एक यह था कि लोग अपनी आंखों के सामने अपने प्रियजनों को मरते हुए देख रहे थे। बुजुर्ग और बच्चे सबसे पहले मरे, क्योंकि उनके शरीर ने भयानक भूख और कुपोषण का सामना नहीं किया। गांवों में पूरी की पूरी परिवारों का सफाया हो गया और कोई नहीं बचा जो मृतकों का अंतिम संस्कार कर सके। महिलाएं और बच्चे विशेष रूप से बहुत पीड़ित थे। कई बार महिलाएं, जो स्वयं भी भूख से तड़प रही थीं, अपने बच्चों को बचाने के लिए अपनी आखिरी रोटी और भोजन उन्हें दे देती थीं। पुरुषों ने भी खाने की तलाश में मजदूरी की या भिक्षाटन किया, लेकिन बहुत से लोग किसी भी प्रकार का भोजन पाने में नाकाम रहे। असहायता का माहौल था। इस बड़े संकट के बावजूद ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया धीमी और अपर्याप्त थी। कुछ राहत कार्य शुरू किए गए, लेकिन वे बुरी तरह से व्यवस्थित और अपर्याप्त थे। ब्रिटिश सरकार ने इस संकट को प्राथमिकता नहीं दी और अनाज का निर्यात विदेशों में जारी रहा। कई राहत शिविर भी अव्यवस्थित और अव्यक्त थे, जिससे बीमारी और भी फैल गई। ब्रिटिश प्रशासन ज्यादा चिंता कानून और व्यवस्था बनाए रखने की कर रहा था, न कि अकाल से प्रभावित लोगों की मदद करने में। 1899 से 1900 का अकाल भारत के इतिहास पर गहरी छाप छोड़ गया। 1 से 3 मिलियन लोगों की अनुमानित मृत्यु दर, यह अकाल इतिहास के सबसे विनाशकारी अकालों में से एक था। लेकिन मरने वालों की संख्या से कहीं अधिक, इसने भारतीय समाज में गहरी असंतोष की भावना पैदा की। ब्रिटिश शासन की इस असंवेदनशीलता ने भारतीयों को यह एहसास दिलाया कि ब्रिटिश राज केवल अपने लाभ के लिए काम कर रहा है
न कि भारतीयों की भलाई के लिए। इस त्रासदी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को भी तेज किया। नेतागण जैसे दादा भाई नौरोजी और लाला लाजपत राय ने ब्रिटिश शासन की नीतियों के खिलाफ आवाज उठानी शुरू की। यह अकाल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। भारत के लोग अकाल के इस काले दौर में अद्भुत साहस और संघर्ष का उदाहरण बने। जैसे जैसे भोजन की कमी बढ़ी, लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। गांवों में एकजुट होकर लोग भोजन और पानी की तलाश में जुटे। आज जब हम इस त्रासदी को याद करते हैं, तो हमें इतिहास से सीखने की जरूरत है। सहानुभूति, अच्छे प्रशासन और लोगों के कल्याण के महत्व को समझें। भारत की ताकत और जीवटता इस कठिन समय में भी साबित हुई, और यही ताकत आज हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। इस वीडियो के माध्यम से आपने 1899 से 1900 के अकाल के बारे में जाना, जो भारत के इतिहास में एक दुखद और महत्वपूर्ण अध्याय है। यह एक दर्दनाक गाथा है, लेकिन साथ ही हमारे लोगों की लचीलापन और संघर्ष का प्रतीक भी है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपनी राय हमें कमेंट्स में बताएं।